नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका इन्वेस्टिगेशन रूम चैनल पर, जहां क्राइम और हॉरर की सच्ची घटनाएं आपको सोचने और डरने पर मजबूर कर देंगी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वो एक ऐसी लड़की की आत्मा की है जिसने मरने के बाद भी पुलिस को अपने कातिलों को ढूंढने पे मजबूर किया था। अगर आप हेलो किटी डॉल के फैन हैं, तो ये केस आपको झकझोर के रख देगा। और इस घटना को सुनने के बाद आप हेलो किटी गुड़िया को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आज के केस में एक लड़की के सिर को काट के हेलो किटी डाल के अंदर रखा गया था। लेकिन उस लड़की के साथ हुआ क्या था, आइए पता करते हैं। ये बात है सन 1999 की। मई का महीना था। दोपहर के करीब 2 बजे थे कि तभी एक 14 साल की लड़की हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है। वो लड़की बुरी तरह से घबराई हुई थी और उसका शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। पुलिस वालों के पूछने पर उस लड़की ने बताया, मेरा नाम आफोंग है और पिछले 4 हफ्तों से मुझे एक मरी हुई महिला की आत्मा परेशान कर रही है। जिस महिला को उसने देखा वह बिजली के तारों से बंधी हुई थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और वो मुझसे खुद को बचाने की मदद मांग रही थी, लेकिन अंत में वो मर जाती है। शुरुआत में पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि लड़की ड्रग्स के नशे में मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। लड़की भी समझ गई कि पुलिस वाले उसका विश्वास नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद आफोंग ने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिससे पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। आफोंग ने बताया कि असल में वो भी इस हत्या में शामिल थी और उसे पता था कि लाश कहाँ छुपाई गई थी। उसने यह भी बताया कि इसी वजह से उस महिला की आत्मा मुझे लगातार परेशान कर रही है और वो आत्मा तब तक नहीं शांत होगी जब तक हत्या में शामिल सभी लोग अपना जुर्म नहीं कबूल कर लेते हैं। लड़की का ये कबूलनामा सुन के पुलिस भी हरकत में आ जाती है और मामले की जाँच शुरू करती है। आफोंग को अपने साथ लेकर पुलिस उसी फ्लैट में पहुंचती है जहां उस महिला की हत्या हुई थी। पुलिस ने जैसे ही उस फ्लैट का दरवाजा खोला, वहां से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। सबसे हैरान करने वाली जो चीज थी वो ये कि फ्लैट में लगभग सामान हेलो किटी डॉल से भरा हुआ था। यहाँ तक कि पर्दे, चादर और टॉवल तक में भी हेलो किटी डॉल ही बनी हुई थी। घर में कई हेलो किटी के डॉल्स रखे हुए थे, लेकिन उन सभी में एक डॉल बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। ये एक ओवरसाइज हेलो किटी की मरमेड डॉल थी, यानी कि जल परी वाली डॉल। लेकिन इस मरमेड डॉल के अंदर कुछ ऐसा था जो कि इतना डरावना था कि वो पूरे चीन को हिलाने वाला था और इस घटना को हांगकांग के इतिहास का सबसे गंभीर अपराध बनाने वाला था। जैसे ही पुलिस उस डॉल की जांच करती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डॉल के अंदर उन्हें एक कटा हुआ सर मिलता है। सर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे खौलते हुए पानी में उबाला गया था और किसी नुकीले हथियार से उसे काटने की कोशिश भी की गई थी। पुलिस पूरी तरह से हैरान थी और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी क्रूरता भी किसी इंसान के द्वारा की जा सकती है। बल्कि एक पुलिस वाले ने जांच के दौरान कहा कि उसने अपने 21 साल के कैरियर में ऐसा क्रूर मामला कभी नहीं देखा। अब पुलिस को आफोंग की बात पर यकीन हो चुका था कि किसी का कत्ल तो हो चुका है, लेकिन अब पता ये लगाना था कि ये सर आखिर है किसका। पुलिस ने जांच तेज की तो पता चला कि मरने वाली महिला का नाम फैन मैन यही है। छोटी उम्र से ही फैन मैन का जीवन दुखों से भरा हुआ था। बचपन में ही उसके माता पिता ने उसे लावारिस छोड़ दिया, जिस वजह से वो चाइल्ड होम में रहने लगी और जब तक वो 16 साल की हुई उसे ड्रग्स के नशे की लत लग चुकी थी। चूंकि फैन मैन अब 16 वर्ष की हो चुकी थी, तो अनाथालय ने महसूस किया कि ये बच्ची अब अपनी देखभाल करने के लायक हो चुकी है, जिस वजह से उन्होंने बड़ी बेरहमी से फैन मैन को अनाथालय से बाहर फेंक दिया। फैन मैन के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और न ही उसे कोई काम करने आता था जिससे वो एक अच्छी नौकरी पा सके, जिस वजह से फैन मैन सड़कों पे ही अपने दिन काटने लगी और जिंदा रहने के लिए जो भी कर सकती थी वो करने लगी। चूंकि वह नशीली दवाओं के लत की शिकार हो चुकी थी, इसलिए अपने नशे के लिए वो छोटे मोटे अपराध करने लगी और धीरे धीरे अपने शरीर का सौदा करने पर मजबूर हो गई। इसी तरह फैन मैन के दिन बीत रहे थे, लेकिन ये सब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था, जिस वजह से फैन मैन ने एक नाइट क्लब में डांस करना शुरू कर दिया। मई 1996 में जब फैन मैन नाइट क्लब में डांस कर रही थी, तब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। दोनों के बीच में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। शादी से उन्हें एक बेटा भी हुआ और कुछ समय के लिए फैन मैन को एक परिवार का हिस्सा होने का खुशनुमा एहसास हुआ, जहां उसे किसी की देखभाल करने का मौका मिल रहा था। लेकिन उसका पति भी नशे का आदी था, जिस वजह से उनका रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। लोग हमेशा उन्हें लड़ते हुए देखते और सुनते थे। इसी दौरान फैन मैन ने अपने बेटे की खातिर अपनी जिंदगी सुधारने का फैसला किया। वह बाहर निकली और एक नाइट क्लब में होस्टेस की नौकरी करने लगी। उसने नशीली दवाओं की लत पर भी काबू पाने की कोशिश की। कुछ समय के लिए उसकी जिंदगी पटरी पर लौटते हुए लग रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वह फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो।
लेकिन दुर्भाग्य से ये सब ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। साल 1997 में फैन मैन की मुलाकात 34 वर्ष के चान मैन लोक नाम के एक आदमी से होती है, जो लड़कियों का दलाल और नशीली दवाओं का तस्कर था। चान लोक फैन मैन का नियमित ग्राहक बन जाता है। चान लोक एक बहुत ही खतरनाक आदमी था, लेकिन फैन मैन की बुरी आदतों ने उसे चान लोक की बुराइयों को देखने ही नहीं दिया और वो उसके साथ जुड़ गई। अब चान लोक न सिर्फ फैन मैन का ग्राहक था, बल्कि उसका ड्रग डीलर भी बन गया था। क्लब में काम करके और खुद को बेचकर फैन मैन जो पैसे कमाती थी वो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं हो रहे थे, जिसके चलते एक दिन फैन मैन ने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी जान ले ली। एक दिन जब फैन मैन और चान लोक एक साथ में थे, तो फैन मैन ने मौका पाकर चान लोक का पर्स चुरा लिया और उसमें से $4000 निकाल लिए। इन पैसों से फैन मैन की जरूरतें तो कुछ समय के लिए जरूर पूरी हो गईं, लेकिन चान लोक को ये पता करने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसका पर्स और पैसे फैन मैन ने ही चुराए हैं। इस बात का पता चलते ही चान लोक ने फैन मैन से न सिर्फ अपनी पूरी रकम वापस मांगी, बल्कि उस पर $10,000 का ब्याज भी जोड़ दिया। फैन मैन किसी तरह से $4000 की व्यवस्था कर पाई और बाकी रकम चुकाने के लिए थोड़ा और समय मांगा, लेकिन चान लोक पैसों के लिए इंतजार नहीं करना चाहता था। तब उसने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो बेहद खौफनाक था। मार्च 1999 में चान लोक ने अपने 2 गुंडे लियांग सिंह कियाओ और लियांग वाइलर्न को फैन मैन को किडनैप करने के लिए भेजा, ताकि वो फैन मैन को अगवा करके उसके पास ले आए। दोनों गुंडों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद चान लोक ने अपने दोस्तों और साथियों को अपने अपार्टमेंट में बुलाना शुरू कर दिया, ताकि वे सभी फैन मैन के साथ जो चाहे वो कर सकें। बदले में चान मैन उनसे पैसे वसूलता था। कुछ दिनों बाद चान लोक को लगा कि सिर्फ अपने पैसे वापस लेना ही काफी नहीं है। वो फैन मैन को उसकी गलती की सजा देना चाहता था और उसे एक उदाहरण बनाना चाहता था, ताकि कोई और लड़की उससे कभी चोरी करने की हिम्मत न कर सके। ये वही पल था जब चीजें बेहद भयावह होती चली गईं। चान लोक के 3 गुंडे फैन मैन को ग्रानविले रोड पर एक तीसरी मंजिल के अपार्टमेंट में ले गए, जहां उन्होंने उसे बिजली के तारों से बांध दिया और उसके साथ गंदी हरकत करने लगे। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाहर कोई फैन मैन की चीख न सुन ले, उन्होंने गंदे कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया और कई हफ्तों तक उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। आ फोंग, जो उस समय मात्र 13 साल की थी, वो अपने से 2 गुने उम्र के चान लोक को डेट कर रही थी, जिस वजह से वो भी उस अपार्टमेंट पर जाती थी जहां फैन मैन को सजा दी जा रही थी, और अनजाने में ही वो भी इसका हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन उसने देखा कि चान लोक फैन मैन के सिर पे लोहे के पंखे से मार रहा था। आ फोंग ने बाद में पुलिस को बताया कि चान लोक आदमी के रूप में एक दरिंदा था, जो हर दिन फैन मैन को मारने के लिए नए तरीके लेकर आता था, जिसमें प्लास्टिक और मोमबत्ती से उसको जलाना भी शामिल है। और जब वे उसे मार नहीं रहे होते थे, तो वे सभी बगल के कमरे में वीडियो गेम खेलते रहते थे, जैसे कि बगल के कमरे में मरती हुई फैन मैन थी ही नहीं। आ फोंग ने आगे बताया कि ये सारी चीजें पूरे 1 महीने तक चलती रहीं। फैन मैन भी उन सभी यातनाओं से कमजोर हो चुकी थी। वो अब खड़ी भी नहीं हो सकती थी, ना ही कोई काम कर सकती थी। चान लोक ने उसके पैरों के निचले हिस्से को भी जला दिया था। फैन मैन का शरीर इन सारी यातनाओं से सुन्न हो चुका था और उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं होता था। एक दिन चान लोक को ये समझ में आया कि फैन मैन को अब पहले की तरह मारने में उन्हें मजा नहीं आ रहा था, तो उसने फैन मैन को मारने की एक नई तरकीब निकाली और उसने फैन मैन को पंच बैग की तरह हवा में लटका दिया। अब चान लोक और उसके साथी गुंडे फैन मैन को पंच बैग की तरह जोर जोर से मारते थे और जोर जोर से हंसते थे। उन्होंने उसके हाथों को बिजली के तारों से बांध दिया और दूसरे सिरे को छत के पंखे से लटका दिया था, कभी घंटों तक, और कभी कभी तो वो फैन मैन को पूरी रात वहीं लटकाए रखते थे। फैन मैन के साथ की गई काफी दरिंदगी को तो मैं बता भी नहीं सकता कि उन लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया था, क्योंकि ये घटनाएं वास्तव में दिल को दहला देने वाली हैं। 15 अप्रैल 1999 को उन सभी ने बाहर जाके खाना खाने का फैसला किया और फैन मैन को उसी रूम के बाथरूम में अकेले बांधकर छोड़ दिया। जब कई घंटे बाद वे सभी वापस आए, तो उन्होंने देखा कि फैन मैन मर चुकी थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। आप सभी सोच रहे होंगे कि इसके बाद उन दरिंदों ने उसे छोड़ दिया होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो उन्होंने इसके बाद किया वो बेहद भयावह और बहुत ही विकृत था, जिसे सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। अपने अपराध को छिपाने के लिए उन्होंने उसे बाथटब में रखा और आरी से उसके शरीर के टुकड़े करने लगे, जिसके बाद उन्होंने उन टुकड़ों को गर्म पानी में भी उबाला। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि जिस बर्तन में उन्होंने फैन मैन के टुकड़ों को उबाला था, बाद में उसी बर्तन में उन्होंने अपने लिए खाना भी पकाया था। यहाँ तक कि वे उसी चम्मच का इस्तेमाल अपने खाने और फैन मैन के शरीर के टुकड़ों को हिलाने के लिए करते थे।
जब उन्होंने पूरे शरीर को टुकड़ों में काटकर उबालने का काम कर लिया था, तब उन्होंने उन टुकड़ों को घरेलू कचरे के साथ फेंक दिया। लेकिन अभी भी फैन मैन का अधपका सिर बचा हुआ था, जिसका क्या किया जाए ये बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तब उन्होंने उस सिर को एक बड़े से हेलो किटी मरमेड डॉल के अंदर ठूंसकर सिल दिया। मुझे नहीं पता कि इन सब के बारे में आप सभी का क्या सोचना है, लेकिन ये वाकई में बेहद भयावह था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी बुरी हो जाती है। चानलोक ने अपने आदमियों को बचे हुए बॉडी पार्ट्स को कुत्तों को खिलाने का आदेश दिया और आंतरिक अंगों को प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रिज में रख दिया। छानबीन के दौरान पुलिस को अपार्टमेंट में ये सारी चीजें भी मिली और 3 आदमियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। मुकदमे के दौरान आफोंग ने उनके खिलाफ गवाही भी दी और उस अपार्टमेंट में हुई सारी भयावह घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया। हालांकि उन तीनों आदमियों ने फैन मैन की हत्या करने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने ये माना कि उन्होंने फैन मैन का सही से अंतिम संस्कार नहीं किया था। तीनों ने बचने के लिए एक दूसरे पे ही आरोप लगाना शुरू कर दिया था और इस अत्याचार में अपने आप को निर्दोष दिखाने की कोशिश करने लगे थे। उनके वकील ने दलील दिया कि फैन मैन की मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हुई है और इन लोगों ने उसके शरीर के टुकड़े इसलिए किए क्योंकि वे उसकी मौत के इल्जाम में फंसने से डर रहे थे। हालांकि फैन मैन के पति ने भी कोर्ट में गवाही दी कि अपने बेटे के गर्भधारण के बाद ही फैन मैन ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से फैन मैन के शरीर के जो हिस्से बचे थे उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके पोस्टमार्टम से भी ये बात साबित नहीं हो सकी कि उसकी मौत किस कारण से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार फैन मैन को यातनाएं दी गई थीं, लेकिन मौत का असली कारण उसे मारना पीटना था ये तय नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से अदालत ने उन आदमियों को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद भी अदालत ने उन्हें अप्रत्यक्ष हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें 20 साल कैद के बाद पेरोल पर रिहाई हो सकती थी। अदालत ने यह फैसला सन 2000 में सुनाया था। इस हिसाब से वे तीनों अब कभी भी पेरोल पर रिहा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कोर्ट से अनुमति मिलनी चाहिए। सजा सुनाते समय जज ने कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी क्रूर और डराने वाली घटना नहीं देखी थी। हांगकांग के किसी भी अदालत ने ऐसी निर्दयता और हिंसा का मामला कभी नहीं सुना था जो एक इंसान ने दूसरे इंसान पर की थी। अदालत ने तीनों अपराधियों को मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास भी भेजा, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों आदमियों के अंदर सामाजिक भावना शून्य थी और वे अपने किए गए अपराध पे कोई पछतावा भी नहीं महसूस कर रहे थे। जहां तक बात उस लड़की आफोंग की थी, तो अदालत ने उसे बिना किसी आरोप के मुक्त कर दिया, क्योंकि उसकी गवाही के बिना पुलिस कुछ भी साबित नहीं कर सकती थी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। इस डरावनी घटना के कुछ ही महीनों बाद उस अपार्टमेंट के आसपास अजीब सी घटनाएं होने लगीं। एक महिला जिसे इस हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसने अपनी एक दोस्त के साथ उसी बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर लिया, जिसके बाद उन दोनों को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा, जैसे सोते समय किसी के द्वारा छुए जाने का एहसास होना और रात के समय बगल के खाली अपार्टमेंट से किसी महिला के दर्द से रोने और कराहने की आवाजें आना। बिल्डिंग के अन्य लोगों ने भी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर एक महिला भूत को देखने की बात कही। बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल पर स्थित हेयर सैलून के कर्मचारियों ने रिपोर्ट किया कि वे रात में दुकान बंद करके गए तब तक सब ठीक था, लेकिन सुबह जैसे ही उन्होंने दुकान खोली, उन्हें दुकान के अंदर खून से रंगी हुई हेलो किटी डॉल्स मिले थे। जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा तो पाया कि रात में सैलून के मालिक ने जब सैलून को बंद किया तो उनके पीछे एक साया चल रहा था। ऐसी कहानियों के कारण कोई भी उस बिल्डिंग में नहीं रहना चाहता था, जिस कारण वे सभी अंत में वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सालों तक वो बिल्डिंग खाली ही रही और अंत में सन 2012 में उस बिल्डिंग को तोड़ के गिरा दिया गया। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान भी काफी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी। जज को कई बार अदालत में बैठी हुई महिलाओं में फैन मैन का चेहरा दिखाई देता था, तो कई बार सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम की लाइट जलती बुझती रहती थी। अब अगर ये मामला आप सभी को डरावना लगता है तो आपने अभी तक कुछ नहीं देखा। चैनल पर आने वाली अगली वीडियो आपको और बुरी तरह से डराएगी और आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या इंसानियत वाकई में मौजूद है।